एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हडम वाली जॉब से गोल्ड पैनिक, जिसके जरिए हम एक साल में $1 कमाएंगे, लेकिन हम करोड़पति बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में। बेसिकली गोल्ड पैनल्स इस मैकेनिज्म में मिट्टी डालते हैं, फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 5 घंटों की मेहनत के बाद मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं बन पाया। ओह बॉयज, मुझे सोना मिला। इसकी क्या कीमत है? और हाँ, ये नकली है क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियाँ हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर, और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम के। तुम कर सकते उसे हो। बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। कोई आइडिया नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। संभल कर। 5 घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी, लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। उम्मीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं। 1 2 3 come on! दम लगा के बहुत अच्छे। आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने। यकीन नहीं होता। टेबल के ऊपर रखो। 1 2 बहुत अच्छे। आज संभाल कर उठा। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, आइए नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की $2 लाख वाली नौकरी करते हैं। और मेरा खुल गया इंडसइंड बैंक का ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट बस 4 सिंपल स्टेप्स में। गो टू myaccount.indusInd. इसे कैसे चलाते हैं? इस घंटे को आगे धकेलो। हाँ, धकेलो। चिली, हमें मारना मत, मुझे डर लग रहा है। आते रहो। ओह, ये तो कमाल आओ से घुमाओ। है। कहीं भी घुमाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, यहाँ गाड़ियाँ हैं। क्या इस सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं। ओह, बहुत मजा आ रहा है। तुम टेढ़ा क्यों चला रहे हो? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है। हालांकि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पी रखी हो। मैं सबको नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुंचा पाया, जहां इसकी असली परीक्षा होगी। ओह, हम ऑफ रोड जा रहे हैं। तो मुझे इसे ढलान के नीचे उतारने दे रहे हो? क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट यहाँ पर एक सीट बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं मेरे करते। पास सीट बेल्ट है, लेकिन ये लोग पहनते नहीं है। क्या अजीब। क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? क्या मैं सीट बेल्ट पहन सकता हूँ? हम टेढ़े होकर ढलान उतर रहे हैं। नहीं, फिर भी। हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। वाह, इन्होंने तो सच में मैं उठकर पीछे चला नहीं, 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 ऐसे चलाना ठीक रहेगा। मुझे पकड़ो कार, पकड़ो मुझे। लेकिन तुम चांद पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। ऐसा लग रहा था मानो वो हम पर फ्लेक्स कर रहे हो, खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। वाओ, इसे पकड़ो। तो ये सचमुच एक एडल्ट डायपर है। तू जरा संभल कर। हाँ। ये स्पेस आर्टिफैक्ट है। ये कई बार मिशंस में इस्तेमाल हुआ है। यानी असली एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है। और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया है? मैंने नहीं, इसमें नहीं। ठीक है। तो बताइए अगला मिशन कब है? क्या तुम 1 साल बाद फ्री रहोगे? मैं समय निकाल लूंगा। ओके, ओके। और मेरी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया। थोड़ा दम लगाकर खींचो क्योंकि इसका वजन 4000 किलोग्राम है। ये 4000 किलोग्राम का है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा मून रॉक कलेक्शन कहीं भी नहीं है। यकीन नहीं होता वो हमें ये करने दे रहा है। तुम जानते हो ना, हमारे एक यूट्यूब चैनल है। ओह माय गॉड, ये किसी जमाने में चांद पर हुआ करते थे। क्या मैं इस जेनेसिस रॉक को छू सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर का फॉसिल खोजा था, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। क्या आप छू सकता हूँ? नहीं। मैंने कोशिश की। यहाँ मौजूद ये मटेरियल असल में चांद की मिट्टी है। ओह माय गॉड। तुम इसे वास्तव में चांद को छू रहे हो। ओह, ये तो कमाल है। तो इस ट्यूब में चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है।
और अगर ये सच है तो हो सकता है उसमें एलियन भी हो। वो पहला होगा चांद और ये जानने के बाद कि एलियन सच में होते हैं, हम अपनी अगली नौकरी के लिए स्ट्रेटोस्फीयर की ओर गए, जहाँ कार्ल और नोलन ने प्लेन उड़ाया। मैंने पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। फ्लाइट ट्रेनिंग के पहले दिन पर आपका स्वागत है। मैं मजाक नहीं कर रहा। बॉयज को एक असली प्लेन उड़ाने के पहले बस एक बार इस फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को लैंड करवाना होगा। ये रहा हमारा थ्रोटल, पीछे खींचने पर प्लेन धीमा हो जाएगा। ओह माय गॉड। और लगातार एक के बाद एक नोलन की क्रैश लैंडिंग के बाद तुमने प्लेन को क्रैश कर दिया। उसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ही ली, जिसके बाद पता नहीं क्यों उसे इस प्लेन को चलाने के लिए चाबियां दी गई। ये मुझे डर लग रहा है। अगर तुम ये नहीं कर सके नोलन तो प्लीज भगवान के लिए इन्हें बता देना। ओह माय गॉड, मैं एक प्लेन उड़ाने वाला हूँ। ओह माय गॉड। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। फुल थ्रोटल, अप्रोचिंग 60। थोड़ी डगमगाहट है लेकिन आप लीवर को पीछे खींचिए। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, हमारी जिंदगी मेरे हाथों में है। वो सच में इस पूरे प्लेन को अकेला उड़ा रहा है। हाँ, मैंने तो छुआ भी नहीं है। टर्बुलेंस की वजह से कभी क्रैश नहीं होता है ना। दरअसल अब देखो मैं टाइम उड़ने वाला हूँ। नहीं। टाइम उड़ा। ओह माय गॉड, ये टेढ़ा हो गया। यकीन नहीं होता मैं इस चीज को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो मेरा जादू। ओह नहीं, ये क्या? बेवकूफ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हम उस तरफ जाएंगे और फिर तुम प्लेन को लैंड ओह करो। माय गॉड, मैं भूल गया। हाँ, अक्सर लोगों को यही सब याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। मुझे डर है तुम कहीं हमें ऊपर ना पहुंचा दो। सिमुलेटर पे हर बार प्लेन धीरे से यहीं पर क्रैश होता है। ओह गॉड, हम यही लैंड करेंगे इस रनवे के ऊपर। ओह माय गॉड, वहाँ से हम कुछ ज्यादा ही नीचे है नहीं। इसी आपको बिल्कुल बीचों बीच रखना। ओह माय गॉड। आराम से अपना हाथ थ्रोटल पर रखो। लेवर नीचे खींचने से पहले थोड़ा इंतजार करना। लंबी सांस लो। बहुत अच्छे। हमने लैंड कर दिया। तुमने कर दिखाया। मैंने प्लेन लैंड किया। ओह माय गॉड, इससे काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम जिंदा है। मुझे नहीं मारा। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर साल $10 लाख कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में, लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो। ये लोगों को अपने हाथों की तस्वीरें लेने की परमिशन देकर एक डॉक्टर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। और इनका रेज्यूमे कमाल का है। इन्होंने लगभग हर जाने माने ब्रांड के लिए हैंड मॉडलिंग की है। इन्होंने अपने हाथों के लिए $10 लाख का इंश्योरेंस भी कराया है। I love my पापा। पर आजकल ना काम करते हुए देखना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जांच की। मुझे पता नहीं था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इनसिक्योरिटीज मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ करने होंगे। ऑफ कोर्स। सही कहा। मतलब मेरे तो बेकार ही हैं। ये देखो काल की तुलना में यहाँ कितने ज्यादा बाल हैं। मैं इससे पैसे बना सकता हूँ? कान के हाथों का टेक्सचर तुम दोनों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तुम समझ ना? मुझे बदल सकती हो। देखो मैं कोई चमत्कार तो नहीं कर सकती, लेकिन जरा तुम अपने हाथ दिखाना जिमी। तुम्हारे हाथ सुंदर है, ये अजीब बात है। तुम्हारे हाथ इतने चमक क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता, क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है? हाँ, बनावट अच्छी है, लेकिन नाखूनों के बीच गंदगी है, स्किन ड्राई है, लेकिन वो सब ठीक हो सकता है। हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था, तो हमने उन्हें शूट के लिए तैयार किया, जो कि मेरे और काल के लिए आसान था, लेकिन लेजर के लिए इतना नहीं। ओह नहीं। तुम इतने बालों के साथ एक कारपेट बना सकते हो। इन बालों ने मेरा पूरी जिंदगी साथ दिया, लेकिन अगर $10 लाख कमाने हैं तो ये करना ही होगा। और अब जब मेरे हाथ घिनौने नहीं दिख रहे, हमने एक असली मैगजीन के लिए मॉडलिंग की, और ये तस्वीरें पूरे अमेरिका भर के बिलबोर्ड्स पर दिखाई जाएंगी इन वॉचेस को प्रमोट करने के लिए। मुझे डर लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब घड़ी तो अच्छी लग रही है। मुझे पहले लगा कि ये आसान होगा, लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये वॉच एक सांप ने पहनी है। ये बहुत मुश्किल है। क्या मैं देख सकता हूँ कि आप ये कैसे करते हैं? ओह, यकीन नहीं होता। प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है